हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शेख हिलाल। दोस्तों, आज का जो लेक्चर जाने वाला है वो हमारा ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 देखा नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसको वॉच कीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो जैसा कि हमने देखा है फर्स्ट लेक्चर में अर्थ होती क्या है दोस्तों, इसमें हमने देखा केमिकल कंपोजिशन से क्या कैसे अर्थ को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, प्राइम मेरिडियंस होते क्या है दोस्तों। जो लेटी लाइनें हैं उनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, और जो लॉन्ग लॉन्ग लाइन्स हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। फिर हमने इक्वेटर देखा, इक्वेटर होता क्या है। तो असल में इक्वेटर होता है क्या, जो 0 डिग्री होता है, और इक्वेटर को हम कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि इनमें से कौन सी जो है वो ग्रेट सर्कल किसको कहा जाता है। इक्वेटर को कहा जाता है, मेरिडियंस को कहा जाता है, लैटिट्यूड्स को कहा जाता है। तो इक्वेटर को जो है दोस्तों और एक नाम है ग्रेट सर्कल, क्योंकि ये सबसे बड़ा सर्कल है। और लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूड जो डिटरमाइन करता है वो टाइम को डिटरमाइन करता है दोस्तों। तो ये चीज़ें हमने देखी। और ग्रीनविच मीन टाइम हमने देखा, लंदन से गुजरती है उसका वैल्यू जो है वो 0 रहता है। और अब हम देखेंगे, हमने इंडिया की लोकेशन देखी थी। इंडिया की लोकेशन क्या है, लैटिट्यूड्स में हमने देखा है 8 डिग्री 4 मिनट टू नॉर्थ टूवर्ड्स 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और लॉन्गिट्यूड देखा हमने 68 से लेकर 97 डिग्री तक। तो हमने ये देखा, इंडिया की लोकेशन हमने फाइंड आउट कर दी विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। तो अब हम आते हैं इंडिया, अपने भारत पे। तो ये हमारा भारत है। मैं आपको मैप के ज़रिए आज सब कुछ समझाना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। और जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगा, प्लीज़ आप नोट करते रहना मेरे साथ साथ दोस्तों, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आते हैं अपने इंडिया पे। तो सबसे फर्स्ट जो हम देखेंगे इंडिया का एरिया, ठीक है। तो अगर हम इंडिया की एरिया की बात करेंगे तो दोस्तों इंडिया का जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्या है दोस्तों, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम वर्ल्ड के साथ हमारे इंडिया का साइज जो है वो कंपेयर करेंगे तो वर्ल्ड के साथ वो एरिया जो है अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो कितना मिलता है परसेंटेज में, वो है 2.4%। कितना है, टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन को हम अगर हम कंसिडर करें, सॉरी वर्ल्ड एरिया को हम अगर कंसिडर करेंगे तो उसमें से इंडिया का जो योगदान है वो है 2.4%। क्लियर। उसके बाद देखेंगे इंडिया का जो साइज है इन द वर्ल्ड, इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। ये आपको याद रखना है। क्या है इंडिया, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और कभी कभी कम से कम एटलीस्ट टॉप 3 आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। तो फर्स्ट पे जो है वो रशिया है इन टर्म्स ऑफ साइज। क्लियर। सेकंड नंबर पे है वो है यूएस। क्लियर। कनाडा। क्लियर। उसके बाद है थर्ड नंबर पे यूएस। उसके बाद है चाइना। उसके बाद है ब्राज़ील। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है हमारा प्यारा भारत। ठीक है। तो 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है इंडिया। ठीक है। तो अगर आपको सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कंटिनेंट का पूछा कंट्री तो वो कौन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। उसके बाद क्या है दोस्तों, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है ऑलमोस्ट, अगर हम वर्ल्ड के साथ कंपेयर करेंगे तो वो है 16%। कितनी, 16%। क्लियर। तो उसके बाद हम देखेंगे, अगर हम जापान के साथ कंपेयर करेंगे तो जापान की अगर 8 टाइम्स पॉपुलेशन लेंगे वो इंडिया के बराबर आएगी। क्लियर। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो आते हैं अब इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है दोस्तों, यानी लैंड बाउंड्री कितनी है इंडिया, यहाँ से ये हमारी मेनलैंड है ना, ये जो बाउंड्री है इंडिया, ये कितनी है, ये है हमारी 15,200 किलोमीटर। कहाँ पे लिखूँ, ये जो लैंड बाउंड्री है दोस्तों ये है कितनी, 15,200 किलोमीटर। यानी ये जो लैंड वाला पार्ट, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो सारी बाउंड्री है इसको हम कहते हैं, ये कितनी है, ये हमारी 15,200 किलोमीटर। क्लियर। अब ये जो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो कोस्टल वाला एरिया है, कोस्टल मतलब जो समंदर है इंडिया के, आपको पता है ये, इसको हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी दोस्तों। इंडिया के ईस्टर्न साइड में बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और वेस्टर्न साइड में कौन सा है, अरेबियन सी। क्लियर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन बाउंड्री है, कोस्ट लाइन बाउंड्री बोले तो ये जहां जहां से इसको समंदर साइड में पड़ता है, ये वाली बाउंड्री कितनी है, मेनलैंड कोस्ट लाइन है 6100 किलोमीटर। क्लियर दोस्तों। अब अगर आपको ये आइलैंड्स को मिला के बोला गया, टोटल
इंडिया की कोस्ट लाइन एरिया कितना है, टोटल इंडिया की कितनी है कोस्ट लाइन और आइलैंड्स को लेके, तो वो है 7516.6 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 7516 किलोमीटर। क्लियर, इतना आपको क्लियर होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मैनलैंड का कोस्ट लाइन बाउंड्री कितनी है, यानी मैनलैंड जो लैंड के साथ टच करती है, ये बाउंड्री है हमारी 6100 किलोमीटर। क्लियर। अब अगर आपसे पूछा गया टोटल, यानी इंक्लूडिंग दिस अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स को मिला के हमारी टोटल कोस्ट लाइन कितनी बनती है, तो वो बनती है 7516 किलोमीटर। क्लियर। उसके बाद अगर आपसे पूछा गया कि हमारा जो ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में कौन सा स्टेट पड़ता है, तो वो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। क्लियर दोस्तों। उसके बाद अगर पूछा गया वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा पड़ता है, तो वो पड़ता है हमारा गुजरात। क्लियर, इतना आपको क्लियर होगा। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है या नॉर्दर्न मोस्ट टिप है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस टिप को हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। प्लीज आप नोट करते जाना, ये कहाँ पे है, ये हमारे JNK में। क्लियर। उसके बाद अगर आपको पूछा गया कि इंडिया का जो साउदर्न पॉइंट है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, वो कौन है, तो वो है आपको ग्रेट निकोबार। कौन है दोस्तों, ग्रेट निकोबार। और उस पॉइंट को हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। सॉरी, इसको ये जो नॉर्दर्न है इसको हम कहते हैं इंदिरा कोल। क्या कहते हैं, सॉरी आई एम वेरी एक्सट्रीमली सॉरी, इसको हम कहते हैं इंदिरा कोल। ये जो JNK में नॉर्दर्न पॉइंट है इसको हम कहते हैं इंदिरा कोल, और ये जो सदर्न पॉइंट है इसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। और दूसरा एक नाम है इसका पिग्मेलियन पॉइंट। क्या नाम है, पिग्मेलियन पॉइंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, जो कोई भी एग्जाम हो, चाहे UPSC हो, SSC हो, CGSL हो, कोई भी एग्जाम है दोस्तों, उस सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हम डिस्कस करते हैं, तो मैं आपसे बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैप के जरिए विद्यालय मैप मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपसे पूछा गया सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो वो कौन है, इंदिरा पॉइंट, और इसको कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। अगर जगह का नाम, तो कहाँ पर पड़ता है, ये ग्रेट निकोबार। तो एक बार यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि ये जो पिग्मेलियन पॉइंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट, ये सबमर्ज हुआ था 2004 में जब सुनामी आई थी। उस समय ये जो है हमारा सदर्न मोस्ट टिप जो है ये सबमर्ज हुआ था वाटर के साथ। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि मेनलैंड का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन है दोस्तों, तो मेनलैंड का अगर पूछा, तो मेनलैंड का जो है वो है कन्याकुमारी। क्या है दोस्तों, कन्याकुमारी। और इस पॉइंट को हम कहते हैं केप कैमेरॉन। क्या कहते हैं, केप कैमेरॉन। क्लियर, ये है हमारे मेनलैंड का सदर्न पॉइंट। अगर आपको प्रॉपर इंडिया का प्रॉपर सदर्न पॉइंट कहा गया, तो वो है इंदिरा पॉइंट यानी पिग्मेलियन पॉइंट। अगर आपको मेनलैंड का पूछा गया, तो आपने कहना है केप कैमेरॉन। क्लियर, ये कहाँ है, कन्याकुमारी में। क्लियर। तो अब अगर यहाँ से आप ध्यान रखना दोस्तों, ये जो हमारा नॉर्थ से लेकर साउथ तक एक्सटेंशन है, ये कितना है इंडिया का, ये जो नॉर्थ से साउथ तक यानी JNK से लेकर कन्याकुमारी तक, ये जो साउथ हमारा एक्सटेंशन है वो कितना है, 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछा गया ये जो ईस्ट से वेस्ट तक हमारा एक्सटेंशन है, ये कितना है, ये है 2933 किलोमीटर। क्लियर। तो ये जो ईस्टर्न वेस्टर्न साउथ ये जो है हमारा एक्सटेंशन, ये कितना है, 2933 किलोमीटर। और हमारा जो नॉर्दर्न से लेकर साउदर्न तक जो एक्सटेंशन है वो कितना है, 3214 किलोमीटर। और ठीक है दोस्तों, और आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, हो गया ये, इतना क्लियर हो गया होगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है कि इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी IST का वैल्यू जो है वो कितना है, IST का वैल्यू जो है वो है 82.5 डिग्री। कितना है दोस्तों, 82.5 डिग्री ईस्ट। कितना है, ईस्ट। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूड है। तो अगर हम पूछा जाता है कि ये कहाँ से शुरू होता है या किस स्टेट से निकलता है, तो वो निकलता है हमारे UP से। वहाँ पे एक जगह है मिर्ज़ापुर। क्या है,
मिर्ज़ापुर। प्लीज़ आप पॉइंट्स को नोट करते जाना दोस्तों। मिर्ज़ापुर से ये निकलता है, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मिर्ज़ापुर एक सिटी है, वहाँ से हमारी जो है ये लॉन्गिट्यूड ये है इंडियन स्टैंडर्ड यानी इंडिया का लोकल टाइम जो है वो निकलता है, उसको हमने चूज़ किया है, मिर्ज़ापुर सिटी से निकलता है वो, उसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और वो कितना है 82.5 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट। क्लियर। तो दैट मीन्स अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है ये जो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक हमारी जो टाइम डिफरेंस है वो कितनी है, वो है 30 डिग्री यानी वो है 120 मिनट्स यानी 2 घंटे। दोस्तों मैं यहाँ से आपसे बताना चाहूँगा ये जो लॉन्गिट्यूड्स में डिग्रीज होते हैं ना दोस्तों, 1 डिग्री किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है 4 मिनट्स। ठीक है। तो आपने आपने हमें पता है 68 से लेकर 97 तक कितने डिग्री है, वो 30 डिग्री है। तो दैट मीन्स हमारे इंडिया में जो ईस्ट से वेस्ट तक टाइम डिफरेंस है वो है 2 आवर्स। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अरुणाचल प्रदेश में सनराइज जिस अगर फॉर एग्जांपल 6 बजे सनराइज हो गया, क्लियर, तो जो गुजरात में सनराइज होगा वो होगा 8 बजे। क्लियर। ऐसे करके ये जो लॉन्गिट्यूड से ये टाइम को डिटरमाइन करते हैं। इसी वजह से हमने इस टाइम डिफरेंस को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अपना एक लोकल टाइम चूज किया है जिसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्लियर। तो भी हम इसको कहते हैं मिर्ज़ापुर सिटी से निकलते हैं, ये जो हमने देखा है इससे क्या किया है, यहाँ से हमने 1 घंटा आगे किया और यहाँ से हमने 1 घंटा पीछे किया और हमारी कंट्री में जो टाइम डिफरेंस है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। उसके बाद साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीनविच टाइम से लेकर हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसका टाइम डिफरेंस क्या है, तो वो है 5 आवर्स 30 मिनट्स, 5 आवर्स 30 मिनट्स। क्लियर। क्योंकि आपको पता है 0 डिग्री से लेकर 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री कितना हुआ, 82 मतलब इंटू 4, 4 2 8, 4 8 32, ये हो गया 328 मिनट्स। और 82.5 है हमारा, दैट मीन्स 0.5 में कितने मिनट्स आएंगे, 1 डिग्री में आते हैं 4 मिनट्स, तो आधे डिग्री में आएंगे 2 मिनट्स, तो हो गया 330 मिनट्स। तो टोटल अगर हम बात करेंगे ग्रीनविच टाइम से लेकर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो डिफरेंस है वो है 5 आवर्स 30 मिनट्स। तभी हम देखते हैं अगर इंग्लैंड में 2 बजे मैच स्टार्ट होने वाला है तो यहाँ पे कितने बजे होगा, वो होगा 7:30 बजे। क्लियर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अपने मेन चीज़ जो याद रखनी है, इंडिया का जो एरिया है वो है 3.28 स्क्वायर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर। और इस इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन है वो है 33214 और ईस्ट टू वेस्ट जो है वो है 2933। ये चीज़ें हमने देखी है। इंडिया का जो नॉर्दर्न पॉइंट है उसको हम कहते हैं इंदिरा कोल, क्या कहते हैं, इंदिरा कोल। और इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको हम कहते हैं दोस्तों इंदिरा पॉइंट, क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। ये चीज़ें हमने डिस्कस किए हैं। और पिग्मेलियन पॉइंट, क्या कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, ये प्रॉपर इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। अब अगर मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा गया तो मेनलैंड का क्या है, केप कैमरॉन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, सीजीएससी हो दोस्तों, सारे क्वेश्चंस इसी के इर्द गिर्द आ जाते हो। इंडियन ज्योग्राफी में मज़ा आता है पढ़ने में दोस्तों, बस सिर्फ आप ध्यान रखें और चैनल को सपोर्ट करते रहे। अभी आने वाली वीडियोज़ में एक और वीडियो आएगा इंडियन ज्योग्राफी में जिसमें हम पूरी जो जितने भी बच्चे हैं इंडिया का देखेंगे, लैंड विद इंडिया विद इट्स नेबर्स के साथ हम कंपेयर करेंगे। इंडिया में जो नेबर्स के साथ कौन सी बाउंड्री शेयर करता है, कौन सी स्टेट ऐसी है जिससे जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, तो ये सारी चीज़ें हम जो है आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।